पास की एक टूटी सी दीवार में से कुछ घास फूस, कुछ टहनियाँ बाहर झांक रही थीं। उस सूखे पेड़ की टहनियाँ जैसे कोई हाथ हिलाकर अपने पास बुला रहा हो। बाहर की तेज गर्म हवा किसी मुसाफिर की तरह मेरे अंदर तक उतरती जा रही थी। अंदर तक तपन महसूस हो रही थी। गर्मियों की सूनी वो दोपहर रात से भी ज्यादा डरावनी और वीरान। बरगद का वो पुराना दरख्त, आसमान को छूता हुआ पर सूखा कंकाल, वो जानता है मुझे बचपन से, जानता है मेरी कहानी को। इस कहानी का मुख्य किरदार वही तो है, बरगद का सालों पुराना सूखा और बूढ़ा वो पेड़। गांव के बाहर मेरी परचून की छोटी सी दुकान है। वैसे तो अक्सर मैं दोपहर का खाना टिफिन में ले ही आता हूँ, पर दादी है कि मानती ही नहीं। कहती है साइकिल से 15 मिनट का तो रास्ता भर है दुकान से घर तक का, तो टिफिन का रखा ठंडा खाना क्यों खाता है, घर ही आ जाया कर, दादी पोता साथ ही खा लिया करेंगे। ले देकर घर में और है ही कौन, हम दो ही तो लोग हैं, मैं और बूढ़ी दादी। दादी मेरी फिक्र करती है, मैं जानता हूँ, पर वो शायद मेरा डर नहीं जानती है। इस डर के धागे मेरे बचपन से बंधे हुए हैं। तब मैं यही कोई 9-10 साल का रहा हूँगा। तब से अब तक तो कितनी गहरी और शायद कभी न सुलझने वाली गांठें पड़ चुकी हैं। अब तो मैं 26 साल का हो गया हूँ, पर कुछ भी नहीं भुला पाया। बहुत सालों पहली बात है, तब मैं 6-7 साल का ही था। तभी एक हादसे में माँ पापा दोनों चल बसे थे। रह गए थे घर में मैं और दादी। दादी बहुत ज़्यादा टूट गई थी अपने घर में ये हादसा देखकर। मैं तो बहुत छोटा ही था, याद भी धुंधला गई है। दादी बहुत पहले से ही टोटकों में बड़ा मानती थी, और तब से तो जाने कितने ताबीज़ और काले धागे मुझे पहना चुकी थी, और सख्त हिदायतों के साथ कि खबरदार, जो घर से कोई सफ़ेद चीज़ खाकर निकला तो रास्ते में किसी भी चीज़ पर पैर नहीं रखना है। ये काले धागे ताबीज़ बिल्कुल भी नहीं खोलने हैं, और बबलू के घर, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। पर दादी बबलू मेरा पक्का दोस्त है, मैंने कहा। पर नहीं सुना उन्होंने और समझा भी नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि माँ पापा का वो एक्सीडेंट एक महज हादसा नहीं था। वो बबलू की माँ ने कुछ काला जादू करवाया था, क्योंकि उनके परिवार से ज़मीन को लेकर कुछ पुराना झगड़ा लगा ही रहता था। एक पापा ही थे जो ये सब संभाल लेते थे। उनके जाने के बाद अकेले दादी के बस का कुछ कहाँ था। पर ये तो कोई बात नहीं थी ना कि इस पर मैं बबलू से अपनी दोस्ती तोड़ लेता। उसकी माँ तो मुझे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने तो जाना नहीं छोड़ा। हाँ, ये बात और है कि दादी से झूठ बोलकर जाने लगा था। पर गांव खेड़ों में भला कोई बात छिप सकती है। छोटा सा 30-40 घरों का गांव हमारा नारायणपुर। पर उस 6-7 साल के बच्चे के छोटे से मन का विश्वास दादी के बड़े से अंधविश्वास के आगे हार गया था। दादी उस रोज, जब उन्हें पता चला कि मैं जाता हूँ अब भी बबलू के घर, मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती ले आई थी बबलू के घर की गली के कोने पर। शाम का समय हो चला था। वो देख, वो सूखा पेड़ देख रहा है, बरगद का, उस पर एक बुरा साया है। देख उसके लंबे लंबे हाथ। कहते हैं जब कभी वो भूखा होता है, अरे उठा ले जाता है बच्चों को। पता नहीं उससे पहले मैंने कभी उस पेड़ को देखा ही नहीं था क्या, पर सच उस रोज दिखा था मुझे लंबे लंबे कई हाथों वाला एक साया। वो दिन था और आज का दिन है। मैं अकेले वहां से कभी नहीं गुजरा, बबलू के घर भी नहीं गया। फिर दादी ने मना किया था ये बात किसी से कहने को, तो कहा भी नहीं। अगर कहा किसी से तो वो साया तेरे साथ हो लेगा। सच, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा था किसी से इस बारे में। फिर भी पता नहीं क्यों वो साया मुझ पर हावी हो गया था
जब कभी अंधेरा गहराता या वीराना होता, वो मेरी आंखों के आगे आ जाता। अक्सर रात को मैं डरकर उठ बैठता था। 15-16 सालों से इस डर को जी रहा हूँ, इस डर के साथ जी रहा हूँ। पिछले साल दादी भी चल बसी थी। पूछ भी नहीं पाया था कि दादी, कोई ताबीज काम क्यों नहीं करता है, क्यों दिखता है वो साया मुझे। दादी के जाने के कुछ महीने बाद ही पड़ोस वाली काकी ने मुझे बुलाया था एक दिन। सतीश, तू अकेले कैसे रहेगा अब, क्या करेगा? देख, शादी की उम्र भी है तेरी, और मेरी नज़र में एक लड़की भी मेरी रिश्तेदारी में है, बीए पास है। तू कहे तो बात करूं। क्या कहता मैं? गर्दन हिला चला आया था चुपचाप। और इस तरह सुमन मेरी ज़िंदगी में चली आई। वो मेरी ज़िंदगी, मेरी बंजर ज़िंदगी पर जैसे बारिश की नन्ही बूंद, पढ़ी लिखी भी मुझसे ज़्यादा। मैं तो गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं तक ही पढ़ पाया था। दादी को अकेले छोड़कर शहर पढ़ने जाता भी तो कैसे। सुमन और मैं यूं तो अजनबी ही थे, पर वो कुछ ही दिनों में समझने लगी थी जैसे मुझे, मेरी चुप्पी को भी, और शायद थोड़ा थोड़ा मेरे डर को भी। उस दिन रात में नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो पुरानी एल्बम, अपनी कुछ बचपन की पुरानी तस्वीरें पलट रहा था। उसकी आंख खुली होगी, मुझे पास न देखकर बरामदे में आ बैठी थी मेरे पास। सुमन, ये तस्वीर देखो। यहाँ मैं 4-5 साल का ही हूँ, माँ की गोद में ही सोता हुआ मैं, और यहाँ ये मेले की फ़ोटो है, पापा के कंधे पर मैं। यहाँ माँ के साथ हंसता हुआ मैं, और यहाँ माँ पापा के साथ। ये आखिरी तस्वीर है बस। फिर वो कहकर मैं चुप हो गया था। और अब से तुम्हारे साथ मैं, हमेशा, कहकर उसने अपने लाल चूड़ियों से भरे हाथों में मेरे हाथों को कस लिया था। उन्हीं रंगों के साथ मेरे सपने भी रंगीन हो चले थे। पर सपनों में छिपे डर का क्या बताऊं सुमन को, या बता दूं? क्या सोचेगी वो? नहीं कहा फिर। पर एक दिन मेरा डर उसके सामने आ ही खड़ा हुआ था। क्या बात है सुमन, आज लगता है कुछ खास है घर में, कुछ तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई में भी लगी हो सुबह से? मैंने दुकान से आते ही पूछा। हाँ, कल वट सावित्री व्रत है ना, मेरा पहला व्रत होगा शादी के बाद। कोई बड़ा बूढ़ा तो है नहीं घर में, सारे त्योहार मुझे ही करने होंगे। अच्छा सुनो, वो घर के आगे कुछ ही दूरी पर वो जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, वैसे तो सूखा है, पत्ते हैं ही नहीं, पर है तो बरगद ना, उसकी 1-2 टहनियाँ ले आओ। कल सुबह सुबह पूजा में रखनी है मुझे। और हाँ, मैंने कलावा भी बोला था लाने को, ले आए क्या? सुमन जाने क्या कहे जा रही थी, पर मैं जैसे वहां था ही नहीं। कानों में एक तेज शोर सा गूंज रहा था और आंखों के आगे घुप अंधेरा। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ, कहाँ खोए हो? शाम हो गई है। सुमन ने मेरा हाथ जोर से पकड़कर कहा। काले बादल से हो रहे हैं, आसमान में बारिश हो सकती है, जाओ जल्दी ले आओ। मैंने कुछ हिम्मत की, सोचा सुमन ने कहा है, अब क्या बोलूं उससे कि मैं डरता हूँ सूखे बरगद से। हंसेगी वो। मैं पेड़ से कुछ कदम भर के फासले पर खड़ा था। अंधेरा घेराया था, बिजली भी गरज रही थी, काले बादलों ने आसमान को एकदम घेर लिया था, कुछ कुछ बूंदें भी टपकने लगी थीं। लोग भी आ जा रहे थे ऐसे तो, पर मेरे लिए उस पल में सब कुछ थम सा गया था। बस उस समय वहाँ हम दोनों ही थे, मैं और वो बूढ़ा कंकाल बरगद का पेड़। कुछ दिखा मुझे अचानक से। मन ने कहा, वो रोशनी, वो कुछ नहीं, बस एक टिमटिमाता जुगनू है। पर वो टिमटिमाया नहीं, फड़फड़ाया भी नहीं, बस मेरी ओर ही बढ़ा चला आ रहा था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं।
होश नहीं रहा मुझे। जाने कब तक मैं वहाँ पड़ा भीगता रहा था बारिश में। कुछ आवाज़ें आ रही थीं अपने आसपास से, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा था। आंखों के आगे धुंधलापन था। धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ तो देखा मेरे आसपास बहुत सारे गांव वाले जमा थे। सुमन भी थी वहाँ। मैं अपने घर में था, पर मैं तो वहाँ था। सुमन, मैं यहाँ कुछ पूछता उससे पहले कि उसका सवाल मेरे सामने था। हुआ क्या था तुम्हें? चेहरा देखो कैसा पीला पड़ गया है। बेहोश मिले थे तुम वहाँ गांव वालों को, वही उठाकर घर लाए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। एक तो शादी के बाद ये मेरी पहली वट पूजा है। आज तुम। मैंने बीच में ही सुमन की बात काट दी। इससे पहले वो कुछ और कहती और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया मैंने। सुमन, सुमन, वो बरगद का पेड़, मुझे डर लगता है वहाँ। और एक ही सांस में बिना रुके आज मैंने सुमन से वो सब कह दिया था, वो सब जो आज तक मैं कभी किसी से नहीं कह पाया था। मुझे तो लगा था कि मेरी बात सुनकर वो हंसेगी, कुछ कहेगी, पर कुछ भी तो नहीं कहा उसने। बिल्कुल वैसी ही थी हर दिन की तरह। अगले दिन वो सुबह से ही पूजा की तैयारियों में लगी थी। गुलाबी रंग की साड़ी, माथे पर बिंदी, थाली में रखे दिए की लौ में उसका चेहरा और भी दमक रहा था। मैं उसके पास ही आ बैठा, वहीं रसोई में। आओ साथ में पूजा करते हैं। उसने वट सावित्री की कथा पढ़ी, पूजा करी और प्रसाद की थाली और एक लोटे में जल लिया। चलो, ये प्रसाद और जल बरगद पर चढ़ाना है हमें साथ साथ, उसने मेरी आंखों में देखकर कहा। पर सुमन, मुझ पर भरोसा है ना? तो चलो मेरे साथ। कुछ देर में मैं उस पेड़ के पास था। आज फिर से वहाँ जमघट लगा था औरतों का। कोई उसके इर्द गिर्द मन्नत के धागे बांध रही थी तो कोई उसकी परिक्रमा कर रही थी। कहीं कोई जल चढ़ा रहा था तो कहीं से मंत्र जाप की आवाज़ आ रही थी। इतने करीब से उस पेड़ के मैं कभी नहीं आया था। नज़र उठाकर देखा भी नहीं था कभी शोर। मेरा दिल डर के मारे बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। एक बात कहूँ? सुमन ने मुझे पूजा की थाली पकड़ाते हुए कलावा पेड़ के चारों ओर बांधना शुरू किया। देखो, हिम्मत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम डरते नहीं हो या मन के अंदर परतों में छिपा कोई डर है ही नहीं। हिम्मत का तो मतलब है उस डर के परे चले जाना, उसे छूकर आगे बढ़ जाना, उसकी वजह से एक जगह ठहर जाना नहीं। वहाँ ऊपर देखो। सुमन ने पेड़ की घनी शाखाओं के बीच कुछ देखा। वहाँ एक घोंसला था। बिल्कुल सूखा पेड़ था ये बरगद का, कोई पत्ता नहीं, पर सूखी उलझी टहनियों के बीच बना था वो घर, किसी नन्ही चिड़िया का। ऊपर देखते हुए चल रहा था तो अचानक कहीं पैर अटका और मैंने गिरते गिरते उस पेड़ के विशाल तने को थाम लिया। किसी का आसरा, किसी की आस्था, तो जाने कितनी मन्नतों को संभाले रखता है ये बरगद का बूढ़ा पेड़। तो ये मेरा बुरा कैसे चाह सकता है? आज सुमन की नज़रों से देख रहा था मैं उसे, तो मुझे डरावना नहीं लगा कि ये तो मेरे बचपन का साथी है। इसने देखा है मुझे बड़े होते, कभी गिरते तो कभी संभलते भी। बहुत देर बैठे रहे मैं और सुमन वहाँ। लोग आ जा रहे थे। कुछ ने वट सावित्री व्रत की कथा वहीं पढ़ी तो कुछ ने मंत्रों का जाप भी किया। वो सब आज मेरे मन के अंदर से होता हुआ मेरी आत्मा को छू गया था और सालों से दबा हुआ वो डर अब कहीं नहीं था। अंधेरा कितना भी गहरा स्याह क्यों ना हो, सुबह का आना तो तय है और अंधेरे का जाना भी। और क्या खूब कहा किसी ने, अंधेरे से क्या डरना, सितारे तो अंधेरे में ही चमकते हैं। बस ये कहानी यहीं तक।